नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। ईद के मौके पर बीजेपी ने दिया देश भर के मुसलमानों को ईद का तोहफा। बीजेपी के हृदय परिवर्तन की पूरी कहानी, आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हृदय परिवर्तन। खबर सुनकर विपक्ष ने भी उठाए कई सवाल। क्या है पूरा मांजरा, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुसलमानों को एक जो है खुशखबरी देने वाला जो है एक फैसला लिया गया है। फैसले का ऐलान किया गया है, जिसके चलते विपक्ष सहित राजनीति गलियारों में चर्चाओं का माहौल तेजी से गर्म हो गया और इस पर कई लोग अच्छी तो कई लोग तंज भरी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, ईद के मौके पर भाजपा ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। जी हाँ, ईद के मौके पर भाजपा देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी किट देने की घोषणा की है भाजपा ने। जी हाँ, यह अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 जो है पदाधिकारी जो है वो 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे और इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को जो है ईद की खुशियां मनाने में सहायता बताया जा रहा है। भाजपा ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि भाजपा के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान को पूरी तरीके से संभालने की जिम्मेदारी ली हुई है और जो है अल्पसंख्यक जो अभियान जो ये भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान है, इसने जिम्मेदारी ली है और यही जो है पूरी जिम्मेदारी को आगे संभालने वाला है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 जो मस्जिद हैं उनके साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को जो है मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। हर मस्जिद से 100 लोगों तक जो है ये मदद पहुंचाई जाएगी। अब इस किट के अंदर आखिर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं? सौगात मोदी किट में जो है गरीब मुसलमानों के लिए कपड़े और खाने पीने के सामान रहेगा और साथ ही साथ महिलाओं के लिए सूट तो पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा और दाल चावल सेवई सरसों का तेल चीनी कपड़े मेवा खजूर जैसे आदि चीजें जो है इसमें इस किट के अंदर रहने वाली, इस किट में जो है शामिल होने वाली है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर त्योहार के जश्न और हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं। हम हर त्योहार को जो है रंगों से भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज हम सौगातें मोदी किट बांट रहे हैं क्योंकि ये रमजान का महीना है, सभी की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अचानक से जो है इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन जो हुआ है वो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। दूसरी ओर जो है अचानक से परिवर्तन से जो है विपक्ष को ये परिवर्तन किसी भी सूरत में समझ नहीं आ रहा है, जिसके चलते विपक्ष ने पार्टी पर कई सवाल उठाए हैं, पार्टी से जो है कई सवाल पूछने का काम किया है। देखिए, अगर हम बात करें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव बोले यह राजनीति है या हृदय परिवर्तन। देखिए, सवाल उठाया कि यह राजनीति है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन है। यह कैसा प्रेम है? ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वे संविधान को स्वीकार करें। उन्हें नफरत की राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस सांसद की बात करें तो कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का कहना है कि बिहार में देखिए चुनाव आने वाले, इसी साल बिहार में चुनाव है। वो किट नहीं है, वो सौगात किट नहीं है, बल्कि इसके जरिए से वोट मांग रहे हैं। अगर उन्हें बिहार को सच में सौगात देनी है, सौगात देने की इच्छा थी, तो उन्हें बिहार से पलायन को रोकना, बिहार से जो पलायन हो रहा है उसको रोकना चाहिए था और पलायन को रोकने के लिए नौकरियां देनी चाहिए थी। अब इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आ गई हैं तो सपा इसमें कैसे पीछे हट सकती थी, क्योंकि जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो अगर सपा की बात करें तो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव बोले भाजपा और उसके लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए। समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। यह खुशी की बात है कि भाजपा बड़े पैमाने पर त्योहार मनाने जा रही है, त्योहारों को जो है मना रही है। भाजपा ऐसी पार्टी है जो एक एक वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, अखिलेश यादव ने यहाँ पर शुभकामनाएं देते देते तंज भी कस दिया कि एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो अगर अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है अगर प्रधानमंत्री मोदी के ये विचार है तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन देश में जो है गरीब 25 करोड़ मुसलमान हैं
और 95% मुसलमान गरीब हैं। पीएम को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सबसे पहले मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए सबसे पहले। और हद तो तब हो गई जब भाजपा के अचानक से हुए हृदय परिवर्तन पर सांसद कीर्ति आजाद बोले कि क्या आपने कभी मगरमच्छ का चेहरा देखा है? ऐसा लगता है कि जानवर मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको पूरा का पूरा निगल जाएगा। यह स्थिति भाजपा की यह स्थिति जो है भाजपा के साथ भी है। दुनिया उनके कारनामों के बारे में जानती है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यह आज का सबसे बड़ा मजाक है। देखिए, इस जो भाजपा के द्वारा ये कदम उठाया गया, इस पर जितने भी बड़े बड़े राजनेता है, चाहे कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या किसी देखिए निर्दलीय सांसद की बात करें, तो उनकी ये जो कड़ी और ये कड़वी जो प्रतिक्रिया है वो भाजपा को लेकर आ रही। भाजपा के द्वारा जो उठाए गए ये कदम है, इसको लेकर जो है प्रतिक्रियाएं आ रही है। वही सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर भी जो लोग हैं, कुछ लोग जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसमें भी कई सारे सवाल निशान पैदा करने की जो है बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को वक्फ बोर्ड बिल से भी जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो चर्चाओं पर, और इस मुद्दे पर कितनी जो है राजनीतिक पार्टियां, राजनेताओं में कितना घमासान मचा हुआ है वो जग जाहिर है। देखिए, इस मामले को लेकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को भी ओवैसी द्वारा चेताया गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में समुदाय को जो समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए नेता नवाब जान ने कहा था कि नायडू, जो चंद्रबाबू नायडू है, मुस्लिम के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी बिल नहीं जो है आने देंगे, कोई भी बिल को जो है लागू नहीं होने देंगे। और यह भी दावा किया था कि बिल को संयुक्त संसदीय यानी कि जेपीसी में भेजने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका नायडू ने भी निभाई थी। इसमें जो है नायडू ने भी भूमिका निभाई थी इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए। हालांकि इसके बाद नायडू या उनकी पार्टी की ओर से कोई भी मुखर विरोध या समर्थन का नया बयान सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं आया है। वही वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड बिल के मामले में जो है जो वक्फ बोर्ड बिल का मामला है उसने राजनेताओं की टेंशन बढ़ा कर रख दी है। आए दिन वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी किसी भी सूरत में बिल को पास कराने पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सरकार को लगातार चेतावनी देता नजर आ रहा है। और इस मुद्दे ने इतना सियासी गलियारों में हड़कंप मचा के रख दिया है कि इस मुद्दे पर खुद अरशद अदानी और ओवैसी सहित तमाम नेताओं को मैदान में आना पड़ गया। इन नेताओं का इस बिल को लेकर क्या कुछ कहना है आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले में नई अपडेट क्या है जरा वो भी सुनिए। देखिए, क्या हुआ, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में सरकार के वक्फ बोर्ड बिल का बहिष्कार कर दिया गया है पूरी तरीके से। कर्नाटक में सरकार के बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव है उसको पारित कर पास भी कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में साफ साफ वक्फ बोर्ड बिल को कर्नाटक में लागू नहीं किए जाने की बात कही गई है। और इसी दौरान विधानसभा में विपक्ष ने जो है जमकर हंगामा किया। कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया। वक्फ संशोधन विधेयक संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को संशोधन करना चाहता है। एच.के. पाटिल ने कहा कि यह विधेयक राज्य के लोगों के आकांक्षाओं के पूरी तरीके से जो है खिलाफ है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्ष यानी कि बीजेपी के विधायकों ने इस पर सहमति नहीं जताई, जिसके चलते सदन में एक बड़ा हंगामा हुआ। और विधानसभा के इस हंगामे के चलते जो है हंगामे के बाद 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। मार्शलों द्वारा उनको जो है सदन से बाहर निकाल कर फेंका गया और साथ ही साथ 6 महीने के लिए निलंबित भी कर दिया गया। वहीं इस पूरे वाकये पर बीजेपी का क्या कहना है जरा वो भी सुनिए। देखिए, भाजपा नेता वीरेंद्र ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बलपूर्वक एक बिल पारित करा लिया है। उनका मकसद साफ है। जब मोदी वक्फ को जो लेकर है पारदर्शिता लाना चाहते हैं, तो सिद्धारमैया सरकार जमीनी माफियाओं की रक्षा करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमीन हड़पने तक के जो है आरोप लगाए। जब कर्नाटका में ये जो वाकया हुआ उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये जो है प्रतिक्रिया आई है। लेकिन अब जो मोदी सरकार द्वारा रमजान के महीने में मुसलमानों को जो तोहफा दिया गया है उसको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, क्या कुछ आर्टिकल चल रहे हैं, फटाफट एक नजर जो है उस पर भी डालते हैं। देखिए, हाईलाइट देखिए
ईद पर बीजेपी देगी 32 लाख गरीब मुसलमानों को किट, सौगात मोदी किट में क्या क्या होगा जानिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तीसरा देखिए, अभियान 25 मार्च 2025 से नई दिल्ली में शुरू होगा। वहीं आर्टिकल देखिए, इंडिया टीवी का आर्टिकल है इस पूरे मसले को लेकर। ईद के मौके पर केंद्र सरकार ने मुसलमानों को खास तोहफा दिया है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी दिया जाएगा, ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। इस मामले पर भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा, चंद दलालों, चंद ठेकेदारों और गिरफ्त से मुस्लिम समाज को भी अब बाहर आना चाहिए। भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 जो है मस्जिदों से संपर्क करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी खबर में बताया। फिर कैसे कैसे जो है किट गरीब जो मुस्लिम परिवार है उनको पहुंचाया जाएगा, वही सब जो है इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। लेकिन वक्फ बोर्ड का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। बीजेपी के इस कदम से नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है किसी भी तरीके से शांत या ठंडा पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हट रहा है। जगह जगह जाके हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है और इस बिल का बिल्कुल जो है सीधी तरीके से विरोध कर रहा है। वही कई बड़े मुस्लिम नेता और अपोजिशन के बड़े बड़े नेता इस बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहा है, उसके समर्थन में भी आए हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का फेसबुक हैंडल है, जिस पर साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा कभी नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 को भारत के मुसलमानों ने पूरी तरीके से खारिज किया है। सरकार को मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और देश के लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की ओर नहीं जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने का प्रयास सरासर क्रूरता है, जिसे कोई भी न्यायप्रिय समूह स्वीकार नहीं कर सकता। हमें अफसोस है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने मुसलमानों का कोई भी हक दिलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी संप्रदाय के एजेंडे का समर्थन किया। हम विपक्ष के धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करते हैं कि अगर यह विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो वो एकजुट होकर इसका जो है पुरजोर विरोध करें। हम सरकार से इस संशोधन विधेयक को वापस लेने और पुराने कानून को बरकरार रखने की भी मांग करते हैं, अन्यथा मुसलमानों के लिए जन संघर्ष के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा और परिणामी स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा जो है सरकार को चेताया जा रहा है कि अगर ये बिल आता है तो आने वाले टाइम में जो देश में एक नई स्थिति पैदा होगी उसको लेकर जो है पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदारी होगी। वहीं जो विपक्ष है उनको अपील की है कि वो इस मुद्दे पर जो है सहयोग करें। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।